सो अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो कहता है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1। हमारे पास एक प्लेन मिरर गिवन है जिसका मैग्निफिकेशन हमें बताया गया है +1 है। व्हाट डज दिस मीन? सो इस स्टेटमेंट से हम क्या कॉन्क्लूड करते हैं? बेसिकली द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1। एक प्लेन मिरर जिस हमने लिया जिसका मैग्निफिकेशन जो उसने प्रोड्यूस किया प्लेन मिरर ने वो था +1। अब हमें इस स्टेटमेंट से ये बताना है कि हमने क्या समझा और या फिर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। सो पहले हम ये देखेंगे कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। मैग्निफिकेशन मीन्स अगर हम फॉर्मूला देखें मैग्निफिकेशन का तो वो होता है m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम बोलते हैं द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर is +1. This means the height of the image is same as the height of object, plus sign indicates that the image is virtual. In nature. मैग्निफिकेशन अगर किसी भी इमेज का +1 है, इससे हमें यह समझ में आता है कि जो इमेज वो पर्टिकुलर मिरर प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि इस केस में हमारे पास प्लेन मिरर है, उस इमेज की हाइट सेम होगी ऑब्जेक्ट की हाइट से जिसकी वो इमेज बना रहा है। या फिर अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट एग्जैक्टली सेम होगी। और इसमें जो प्लस साइन हमारे पास है ये इंडिकेट करता है कि जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल इन नेचर होगी। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहां हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कहता है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसकी हमें लेंथ दी हुई है। लेंथ मतलब यहां पे हमारे लिए हाइट हो गई। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां मैंने हाईलाइट कर दी हैं क्वेश्चन में। एक ऑब्जेक्ट हमें गिवन है जिसकी हाइट हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर और वो ऑब्जेक्ट मिरर से, कौन से मिरर से? कॉन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है।
ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, और इस कॉन्वेक्स मिरर का हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी गिवन है कितना, 30 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो फॉर्म करेगा, उस इमेज का हमें पोजीशन, साइज और नेचर बताना है। पहले हम वो चीजें लिख लेंगे जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है HO, जो कि है 5 सेंटीमीटर। हमें डिस्टेंस पता है ऑब्जेक्ट का, यानी U, जो कि है -20 सेंटीमीटर, और हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पता है, जो कि कितना है 30 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन ऑफ इमेज। सो पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला, जो कि है हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहां पे हमारे पास v हमें फाइंड आउट करना है, u ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, फोकल लेंथ हमें चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आप लोगों को पता होगा तो हमें फोकल लेंथ यहां से निकालनी पड़ेगी, और जब हमने ये थियरी पार्ट डिस्कस किया था तब हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में एक बात वहां सीखी थी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है कितना, 30, तो फोकल लेंथ हमारी कितनी हो गई, फोकल लेंथ हो गई हमारी 15 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले को v को निकालने के लिए थोड़ा सा हम शफल करेंगे। सो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास आया 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा 1/v 1/f। f हमें कितना गिवन था क्वेश्चन में, हमने निकाला था 15 सेंटीमीटर, माइनस 1/-20, u था हमारा 20। सो ये माइनस माइनस यहां हो जाएगा प्लस, सो ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20। इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60/7। तो v हमारा आ गया यहां से 8.5 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा v। तो हमें पोजीशन ऑफ इमेज पता लग गई 8.5 सेंटीमीटर। अगली चीज हमें क्वेश्चन में क्या पूछी है, साइज और नेचर ऑफ इमेज हमें कमेंट करके बताना है। अब साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए हमें बेसिकली हाइट निकालनी पड़ेगी इमेज की, और ऑब्जेक्ट की हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है 5 सेंटीमीटर। सो अब हम ये निकाल लेते हैं हाइट। हाइट निकालने से पहले हम नेचर निकाल लेते हैं। उसका एक फायदा होगा, मैं आपको बताता हूं कि मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इधर होता है माइनस साइन। सो इमेज का डिस्टेंस हमने निकाला, ये हो गया -8.5 अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमें क्वेश्चन में गिवन था जो कि था 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये मैग्निफिकेशन हमारा यहां से आ गया 0.4, ओके 0.4 सेंटीमीटर। अब ये आया है प्लस 0.4 सेंटीमीटर। प्लस साइन मीन्स जो इमेज का नेचर है वो क्या है, वर्चुअल। क्या है, वर्चुअल। सो हमें इमेज के नेचर के बारे में पता चल गया।
और अब हमें निकालनी थी इमेज का साइज, तो उसके लिए अगेन हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि है दूसरा फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, एच आई हमें फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला हो गया हमारा m इंटू एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट m हमने जस्ट फाइंड आउट किया 0.4, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 5, सो एच आई हमारा कितना हो गया, एच आई हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। ओके, सो अब हमने तीनों चीजें फाइंड आउट कर ली। हमें बताया था पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ इमेज। पोजीशन थी 8.5 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन यानी यू कैन से जो हमने निकाला प्लस 0.4, उसने बताया कि जो इमेज थी वो वर्चुअल होगी हमें, क्योंकि प्लस साइन इंडिकेट्स वर्चुअल, एंड जो हमने हाइट ऑफ इमेज निकाली वो थी 2 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है यहां पे, जो कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट दिया है जिसका साइज हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट हमें गिवन है। इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब हमारे पास कॉनकेव मिरर है इस केस में। एक ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है जिसकी हाइट हमें बताई है 7 सेंटीमीटर, जो कि एक कॉनकेव मिरर के सामने रखा है हमने 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर की हमें फोकल लेंथ भी गिवन है 18 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड so that a sharp focused image can be obtained। पहले पार्ट में क्वेश्चन हमसे पूछा है कितने डिस्टेंस पे, किससे, कॉनकेव मिरर से हम एक स्क्रीन अपनी प्लेस करें, यानी स्क्रीन लगाएं, ताकि हमें उस ऑब्जेक्ट की शार्प और फोकस इमेज मिल सके। यह है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें कि अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं आप लोगों को, तो पोजीशन ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करना है। आगे कह रहा है एंड ऑल्सो फाइंड द साइज एंड नेचर। पोजीशन के साथ हमें साइज और नेचर ऑफ इमेज भी बताना है। पहले हम वही सिमिलर स्टेप फॉलो करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 7 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है -27 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर। हमसे क्या क्या निकालना है, हमें पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है v, हाइट ऑफ इमेज निकालना है hi, और नेचर हमें बताना है नेचर क्या होगा। v निकालने के लिए हम फिर दोबारा यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला का ही, मिरर फॉर्मूला जो कि हम यूज करेंगे यहां पे। मिरर फॉर्मूला है हमारा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/f। क्वेश्चन में हमें u और f गिवन है, v निकालना है, इस u को हम उस साइड लेके जाएंगे। सो ये हो जाएगा हमारा 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। फोकल लेंथ हमें कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, फोकल लेंथ थी हमारी 18 सेंटीमीटर और u था हमारा -27 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यूज को हम उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/20, नहीं ये 1/18 होगा। फोकल लेंथ थी हमारी 18 और एक कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो ये होगा हमारा -1/18 माइनस अपॉन -27। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो ये जाएगा -1/18 प्लस 1/27। इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो यहां से हमारा 1/v निकल के आएगा, जो कि होगा हमारा 1/f।
54 और ये होगा -1/54, जिससे कि v हमारा आ गया -54। सो -54 सेंटीमीटर पर हमें अपनी स्क्रीन रखनी पड़ेगी फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, ताकि हमें एक शार्प और फोकस इमेज मिल सके ऑब्जेक्ट की। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आगे हमें क्या क्या निकालना था, साइज और पोजीशन। अगेन पहले हम नेचर निकाल लेते हैं, साइज और नेचर। अगेन पहले हम नेचर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसके लिए हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि है -v/u, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का डिस्टेंस हमने निकाला -54 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 27 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो यहां से आ गया हमारा -2 सेंटीमीटर मैग्निफिकेशन। सो माइनस साइन से हमें क्या पता चलता है कि जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी रियल इन नेचर। क्या होगी, रियल इन नेचर। सो यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया नेचर ऑफ इमेज। अब हमें फाइंड करना था साइज, तो साइज के लिए अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन हमने फाइंड करा -2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कितनी, 7 सेंटीमीटर हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहां से हम HI निकालेंगे, जो कि हमारा हो गया m × HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो m हमारा आया -2, जैसे हमने फाइंड आउट करा, इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में था 7, सो हाइट आ गई हमारी -14 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन में हमें 3 चीजें ही निकालनी थी, इमेज की पोजीशन, इमेज की हाइट और इमेज का नेचर। सो पोजीशन आई हमारी -54 सेंटीमीटर, हाइट आई हमारी -14 सेंटीमीटर और पोजीशन और नेचर है हमारी इमेज का रियल। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहां हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें फोकल लेंथ निकालनी है लेंस की, जिसकी पावर हमें गिवन है -2 डायोप्टर, और सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि ये कौन सा टाइप ऑफ लेंस होगा। सो पावर हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में -2 डायोप्टर, -2d। पावर ऑफ लेंस, पावर का फॉर्मूला होता है लेंस का 1/फोकल लेंथ। सो पावर हमें गिवन है -2 = 1/f। सो फोकल लेंथ निकालनी है तो f उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -12, तो ये आएगा -0.5 मीटर। ओके, क्योंकि फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होती है हमारी यहाँ पे। तो फोकल लेंथ आ गई हमारी। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, जो कि है -0.5 मीटर। अब टाइप ऑफ लेंस बताना है हमें, तो माइनस साइन माइनस फोकल लेंथ हमारी किस केस में होती है, कॉनकेव लेंस के केस में। सो दिस इज अ कॉनकेव लेंस। ऐसा हमने कैसे बताया, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होती है हमारी कॉनकेव लेंस के केस में। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहां हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कहता है अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को उसकी आई करेक्शन के लिए, आई डिफेक्ट करेक्शन के लिए उसको एक लेंस बताया जिसकी पावर थी +1.5 डायोप्टर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ एंड द टाइप ऑफ लेंस, सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन। सो पावर हमें कितने गिवन है, +1.5 डायोप्टर। सो अगेन फोकल लेंथ के लिए हम पावर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f, और हमें हमेशा रिमेंबर रखना है कि पावर के फॉर्मूले में फोकल लेंथ हमेशा मीटर्स में होती है। सो m
पावर हमें गिवन है 1.5 अपॉन 1/f, तो f हमें निकालने के लिए हो गया 1 अपॉन 1.5। तो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.66 मीटर। सो फोकल लेंथ आ गई हमारी 0.66 मीटर, जो कि है प्लस में। सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आगे हमें बताना है टाइप ऑफ लेंस। सो फोकल लेंथ यहां पे पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। और कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं? कन्वर्जिंग इन नेचर। कॉनकेव लेंस होते हैं डाइवर्जिंग इन नेचर एंड कॉन्वेक्स लेंस होते हैं हमारे कन्वर्जिंग इन नेचर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।